अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। फर्स्ट T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 88 रन से शिकस्त दे दी। ये ऐसा वेलकम नहीं था जो न्यूजीलैंड की टीम एक्सपेक्ट करी थी फ्रॉम पाकिस्तान टीम। नो डाउट हमारी हॉस्पिटैलिटी बेस्ट है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मगर जब हम ग्राउंड पे आते हैं तो वी कैन बी वेरी रूथलेस थैंक्स टू आवर पेसर्स। हारिस रऊफ जिनका एक फील्ड डे हुआ अपने होम ग्राउंड के सामने, 4 for 18 career best for हारिस रऊफ। एंड ऑफ कोर्स वी शुड नॉट फॉरगेट फ़खर जमान एंड साइम अयूब जिन्होंने राइट अमाउंट ऑफ मसाला एंड फायर पावर ऐड की टू दिस मैच। एक चैलेंजिंग टोटल भी दिखाया पाकिस्तानी। तो कंग्रेचुलेशंस टू हारिस रऊफ हु इज़ जस्ट टू गुड, टू फास्ट, टू फ्यूरियस फॉर द कीवीज टू हैंडल। बट इससे पहले आपको ये भी बता दें कि आज भी दूसरा T20 मैच खेला जाएगा, सेम टाइमिंग्स, सेम वेन्यू एंड न्यूजीलैंड होप करेगी दे कैन मेक सम चेंजेस। बट जस्ट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड एंड टेल यू व्हाट हैपेंस। पाकिस्तान ने की बैटिंग फर्स्ट, बोथ द ओपनर्स वर गॉन एंड बिफोर द ड्यूरिंग पावर प्ले। और उसके बाद रिजवान ने 8, बाबर 9, साइम अयूब को मिला लास्ट ओवर ऑफ पावर प्ले। बट बॉय ओ बॉय, मतलब he played well and of course with him was experienced फ़खर ज़मान। 47 फ़खर, 47 साइम एंड TV bowlers की भी थोड़ी तारीफ करनी चाहिए। एडम मिल को जैसे he found the movement in early on, और मैट हेनरी की 3 wickets, लिस्टर 2 and एडम मिल 2। and then let's just talk about न्यूजीलैंड जो 94 रन पे हो गई ऑल आउट। अमेजिंग बाय हारिस रऊफ 4, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान, दे ऑल बैग्ड अ विकेट ईच। और फिर इमाद वसीम जिन्होंने 2 विकेट्स इन 2 बॉल्स। और जब पाकिस्तान भी बैटिंग करी थी वी मस्ट मेंशन इमाद एंड फ़हीम अशरफ जिन्होंने बड़ा अच्छा चिप इन किया। 16 रन इमाद ने एंड फ़हीम 22, एग्जैक्टली व्हाट यू एक्सपेक्ट। सो ये सब कुछ था एंड इसके साथ पर्सनल माइलस्टोन्स भी हैं जिसके लिए हम मुबारकबाद दे दें हमारे कैप्टन बाबर आजम को जिन्होंने कल खेला अपना 100th T20 मैच। बॉल पिकर से अपना करियर शुरू किया था एंड नाउ द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड ऑफ कोर्स उनके वाइस कैप्टन शादाब खान भी जिनकी 100th T20 विकेट्स। इससे पहले मैं गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूँ, आइए आपको बताते हैं कि बाबर आजम ने कल क्या बोला अबाउट हिज 100th T20 मैच एंड ऑफ कोर्स विनिंग द फर्स्ट T20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अ वेरी हैप्पी कैप्टन इंडीड। और क्या हमारी कैंप जो है वो हैप्पी है? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनालिस्ट जो ईगरली वेट कर रहे हैं अपने आइडिया बातें शेयर करने के लिए। तो मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लूँ, मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बक ने मुझे ज्वाइन किया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी मेरे साथ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सईद हुसैनी भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे एंड टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने। रज़ाक आपके पास सबसे पहले आएंगे। आई नो आप ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके थे बट जहां मैं बीच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप फंस गई थी वहां हम लोगों ने बड़ा अच्छा चैलेंजिंग टोटल डाल दिया था न्यूजीलैंड के लिए। देखिए फातिमा, बड़ी अच्छी बात यह है कि अच्छी क्रिकेट हो रही है। न्यूजीलैंड की टीम इतनी बुरी भी नहीं है और उनकी बैटिंग अच्छी, बैटिंग में डेप्थ है, इनके सीनियर प्लेयर हैं कुछ। पर ये कि पाकिस्तान का ओवरऑल देखा जाए ऐसे लग रहा था जैसे लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइन शुरू हो गई, जैसे तहकीर जमान और हारिस रऊफ बहुत ज़बरदस्त। और एहसानुल्लाह मैं समझता हूँ कि वो थोड़े से अनलकी रहे। ऐसे बॉलरों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए क्योंकि आपने फ्यूचर के लिए देखना है। मुझे लग रहा है कि शायद ये सीरीज को देख रहे हैं, पहले ये सीरीज 3 मैच जीतेंगे उसके बाद जाके एहसानुल्लाह को मौका मिलेगा। और ये कि एहसानुल्लाह जिस तरह परफॉर्मेंस देते आ रहे थे थ्रू एक मैच में नहीं हर मैच में, तो उनको हम देखना चाहेंगे कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलें। एंड आप सही कह रहे हैं, PSL की खूबसूरती यही है कि यूं ही टैलेंट सामने आता है एंड बहुत प्रेरित जाते हैं लाहौर कलंदर्स को। बट ऑल्सो T20 सीरीज ओनली सीरीज जिसमें हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट क्या पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट करने के मूड में है नहीं? ये थोड़ी सी हम आगे जाके बात करें। वी हैव टू टॉक अबाउट यस्टरडेज मैच एंड सिकू आई लव इट व्हेन यंगस्टर्स कम इन एंड यू गिव देम अ टास्क एंड वो कॉन्फिडेंटली करते हैं। मैं साइम अयूब की बात करी, हम पहले भी उनकी PSL में तारीफ कर चुके हैं बट ही इज़ गॉट कंट्रोल। शुरू में थोड़ा सा हो जाते हैं बट बाद में वो कंट्रोल में आ जाते हैं एंड ही हैज़ अ राइट एग्रेशन एंड ही वाज जस्ट अ डिलाइट टू वॉच यस्टरडे। देखो, कल सबसे पहले तो मैं पिच की बात करूंगा। पिच बहुत अच्छी थी, लाइवली भी थी और उसमें रन्स भी बढ़े। एक वक्त ऐसा लग रहा था गेंद हिल रहा था शुरू के अंदर जब रिजवान और बाबर खेल रहे थे और गेंद एज ले रहा था और स्लिप तो गली वगैरह की साइड पे जा रहा था, तो लग रहा था कि बड़ी खतरनाक है। मगर साइम अयूब, आपने कहा ना कि पहले थोड़ा हल्का खेलते, कल बहुत अच्छा खेला है। हाँ। आते ही उसने 5 चौके मार दिए
और पूरा प्रेशर, यानी कि हमारे 4 ओवर के में दो आप आउट हो गए थे 30 रन पे। जब बाबर आउट हुए तो 4.2 ओवर्स थे और उनके वी वर 2 for 30 और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ हम फंस रहे हैं, मगर शाइम ने आते ही जो खूबसूरत शॉट खेले, 3-4 चौके उसी वक्त लगा दिए और सारा प्रेशर जो था पाकिस्तान के उसी वक्त मुझे, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो, या मैंने बल्कि कमेंट्स भी दिया था या के प्रोग्राम में कि साइम जो ऑफ साइड ऑफ स्टंप थोड़े वीक हैं, मगर कल वो बहुत अच्छा खेला। उसने 2 चौके तो 3 चौके ऑफ स्टंप पे मारे। तो मैं कल को जो बैटिंग का जो स्कोर है इसमें मैं जरूर कहूँगा कि साइम और फकर को मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि वो एस्टेब्लिश प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता है, उसकी मैं बात नहीं करूंगा, उसने भी 47 की, मगर मैं साइम की इसलिए बात करूँ कि यंगस्टर है और जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों ने मिलकर 7 ओवर के अंदर उन्होंने 7 ओवर में 70 रन बनाए, जबकि वो प्रेशर आया हुआ था, तो वो सारा इम्पैक्ट जो था वो बाद में जो है वो क्रिएट हो गया। और आखिरी के अंदर मैं फ़हीम को कहूँगा कि फ़हीम अशरफ ने 22 रन किए, मगर उन्होंने जो ये 22 रन थे उनके काफ़ी वैल्यूबल थे और उससे जो है पाकिस्तान का स्कोर 180 तक पहुँच गया, विच वॉज फैंटास्टिक। तो फुल क्रेडिट जो साइम अयूब नए लड़के को, और जैसे अभी रज़ाक कह रहा था कि मेरी भी ख्वाहिश ये है कि मैं एहसानुल्लाह को खेलता देखूं। लेट्स सी, देखिए हम लोग चेंजेस क्या हो सकती हैं और ये सब कुछ थोड़ा सा आगे बात करेंगे, बट येस्टरडेज मैच में चाहती हूँ कि आप लोग सब अपनी वर्जन दे, व्हाट यू थॉट ऑफ इट। एंड भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आपके ओपनर्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो जमे हुए हैं, वो आउट हो जाते हैं पावर प्ले में, फिर बाकी स्टेप इन करते हैं। अभी हमने साइम की बात की, फ़खर की बात की, ऑल्सो जिस तरह सिक्कू भी कहते हैं, वी हैव टू मेंशन द कैमियो जो इमाद और फ़हीम अशरफ का था, एंड फिर ऑब्वियसली हारिस रॉफ भी बीच में आए। दिस इज़ व्हाट यू डू एज ए टीम, और मज़ा आया देख के कि आपने एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगा दिया। कीवीज़ तो बेचारे आउट क्लास हो गए। जी हाँ फातिमा, बिल्कुल एक पाकिस्तान की हमने अफगानिस्तान के खिलाफ जो परफॉर्मेंस देखी थी उसका बिल्कुल उलट हुआ कि कल हमने बड़ी टीम को वन साइडेड हराया। बड़ी टीम इन ए सेंस के न्यूजीलैंड के 9 प्लेयर्स तो नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम बहरहाल दुनिया की टॉप की टीम है। वो अपने जो प्लेयर्स लेकर आई हुई है पाकिस्तान, वो भी कोई कम नहीं है। लेकिन एक चीज कल देखने वाली थी इस मैच में कि कल पाकिस्तान की नई टीम मैनेजमेंट थी, नए हेड कोच थे, नए बैटिंग कोच थे, उमर गुल बॉलिंग कोच पिछली सीरीज में थे। तो ये जो कल का हमें एक न्यू लुक टीम नजर आई, ये हमें मिकी आर्थर का जो विजन है वो इस टीम में नजर आ रहा है। आप देखिए कि एहसानुल्लाह को भी रेस्ट कराया गया, नसीम शाह को भी रेस्ट करवाया गया, तो ये मिकी आर्थर का विजन अब इस टीम में हमें नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज है। ये हम पिछले प्रोग्रामों में भी कहते रहे कि यंगस्टर्स को ट्राई करने के लिए होम सीरीज ज्यादा अच्छी होती है। हमने गलत तजर्बा किया अफगानिस्तान की सीरीज में। इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम निस्बतन कमजोर टीम है और इसके खिलाफ अगर हम अपने यंगस्टर्स को ट्राई करते जो हमने पिछली सीरीज में किया था वो बेहतर था। लेकिन साइम अयूब को बहरहाल क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये लड़का हर इनिंग्स के बाद हमें एक एस्टेब्लिश बैट्समैन नजर आ रहा है। तो इस तरह की क्रिकेट जो है ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर है और बेंच स्ट्रेंथ है उसका भी हमें पता चल रहा है कि हमारे लड़के एक के बाद एक अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी एब्सोल्युटली। एंड वैसे इतनी जल्दी नहीं बोलते भट्टी साहब, क्योंकि फिर अभी कुछ और हो गया तो फिर हम एनी न्यू लुक मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। बट यू एब्सोल्युटली राइट, एकदम से न्यू मैनेजमेंट का आना एंड टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स एंड लुक्स गुड राइट नाउ। तो लेट्स वेट एंड वॉच आगे क्या होता है। आलिया, वी टॉक अबाउट द कीवीज एज वेल। आई मीन जो उनके भी एक्सपर्ट्स थे वो लोग भी कल यही बात कर रहे थे कि यू नो इट्स द कंडीशंस दैट दे नीड टू अडेप्ट टू। मगर कीवीज बाउंस बैक कर सकती है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके पास समझने के लिए भी एंड चेंजेस करने के लिए भी। यकीनन फातिमा, इसलिए कि देखें वो भी इंटरनेशनल टीम है, कंडीशंस को अडेप्ट करने में एक आध मैच तो चाहिए होता है आपको ना, तो उससे ऑब्वियसली वो पिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो जिस पे हम सब तारीफ कर रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए हमारा एक पावर प्ले का जो एक मैक्सिमाइज रन करने का जो इशू रहा है ना, वो इतना ज़्यादा खुशी हुई है कल जबकि रिजवान और बाबर के जल्दी आउट होने के बाद। जिस तरह से वो जो एक वैक्यूम है जो हमारे मिडिल ऑर्डर में हमेशा रन ड्राई कर देता था, तो वो जिस तरह फखर ने सेंसिबल और साइम अयूब ने जिस तरह 100 तकरीबन 70 के करीब 167.9 उनका स्ट्राइक रेट रहा, उन्होंने जिस तरह से ये बिल्ड की इनिंग्स और वो जो कॉन्फिडेंस दिखाया, ये वो चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है। पॉइंट यहाँ पे कहने का ये है कि पाकिस्तान को स्मार्ट खेलने की ज़रूरत है और मेक श्योर करने की ज़रूरत है
कि प्लेयर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, बजाय इसके कि क्रिकेट बोर्ड जो है ये वीकनेसेस को हाईलाइट करके एक ऐसी अच्छी टीम को, आप देखें कल बाबर कितना फ्रेश नजर आ रहा था। मैं कहती हूँ रेस्ट कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है। ट्रू। और शक्लन इतने रिलैक्स, और दूसरा हर लड़का इतना एक दूसरे को, वो इतनी जेल टीम है, एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, प्रेज करते हैं, भागते हैं, खुशी सेलिब्रेट करते हैं। क्या जरूरत है हमें ऐसी बातें नेगेटिव करके इस टीम को ब्रेक करने की? तो इसके ऊपर हमें देखना है। टेक्निकली ये चीज बहुत अच्छी लगी कि हमारे पास ये बहुत बड़ा वैक्यूम आ रहा था, और ये बड़ा चैलेंजिंग अब हो गई है सिचुएशन इफ्तिखार के लिए, शान मसूद के लिए। और बॉलिंग में जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि वो दोनों हमारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं, एहसानुल्लाह भी और नसीम शाह, उनको जगह नहीं बन रही। तो यानी इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आपके बॉलर 100 के नीचे अपने ओपोनेंट को आउट कर दें, आखिरी 5 विकेट आपके सिर्फ 6 रन पे गिर जाए। टॉप पेसर आपका 17 रन देके 4 विकेट ले रहा है, और यंग बैट्समैन जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा उतर रहा है। और मतलब हमें क्या चाहिए, मगर हमें ये भी देखना होगा कि जब ये 182 अगर हमें पड़ जाए तो उसके बाद हमारा चेजिंग का जो प्रेशर होता है उसको हमने कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आई एम श्योर कि जो न्यूजीलैंड है ये आगे एक No, they have the ability to bounce back. Absolutely right. और आलिया, I have to mention, अब क्योंकि you really literally took words out of my mouth, और याया की तरफ हम थ्रो करेंगे। याया, जिस तरह आलिया ने बोला ना कि कुछ प्लेयर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते, कल एज अ फैन जब हम लोग मैच देख रहे थे तो लग रहा था कि फ़खर एंड साइम एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दे बोथ हाइप्ड ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दिया। वाज अ डिलाइट टू वॉच। एंड दूसरी बात जो आलिया पेसर्स की भी कर रही है वो भी ऑल्सो मेक सेंस। देयर सो मच कॉम्पिटिशन, उसके बावजूद सीनियर्स भी स्टेप अप करें। हारिस राउफ वाज फिनोमिनल। देखिए फातिमा, हमारा यही मसला है कि हम एक जीत के ऊपर शान तक लेकर चले जाते हैं और एक नाकामी के ऊपर जो है वो जमीन की नहीं तो जीत तो सेलिब्रेट करनी चाहिए ना। एब्सोल्युटली, जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन अच्छी चीजें वो होती हैं, अच्छी टीमें वो होती हैं जो अपनी जीत में अपनी खामियों को तलाश करें और मुस्तकबिल में अपने पांव जो है वो जमीन पर रखें। मैंने नहीं देखा 99 T20 मैचों में बाबर आजम को कभी पावर प्ले में निकल कर शॉट खेलते हुए। तो ये प्रेशर था जो बाबर आजम के ऊपर नजर आया और उन्होंने जो है निकल कर खेलने की कोशिश की और जिसके नतीजे में बाउट हुए। बिल्कुल जो है वो रिदम में दिखाई नहीं दिए। मोहम्मद रिजवान जो कि टॉप स्कोरर थे, बेस्ट बैट्समैन थे पाकिस्तान सुपर लीग के, उनको तो गेंद ही नजर नहीं आ रहा था, अगरचे उन्होंने दूसरे ओवर में 2 लगातार चौके मारे। और किसी ने खूब कहा कि ओपनर की बात, ओपनर ही खेल रहे थे पाकिस्तान टीम में। फिर दूसरी बात जो माजिद भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि हमारी नई मैनेजमेंट आई है, मुझे कुछ सोच में तब्दीली दिखाई नहीं दी। शादाब खान जो है वो शारजा में अपने ऊपर इमाद को भेज रहे हैं, आजम खान को भेज रहे हैं, और कल वो नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए आ गए और हैरानकुन तौर पर इफ्तिखार उनसे बाद में बैटिंग करने के लिए आए। तो ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल भी समझ से बाहर है। और चले, पहला मैच आप जीते हैं और ये रिप्ले था जो अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में हमारा पहला मैच था। हम भी अंडर 120 ओवर बैटिंग करने की बात कर सकते थे, लेकिन जहां तक बात है नसीम शाह की, आई थिंक वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, इसलिए उनको नहीं खिलाया गया। मेरा ख्याल में जिस तरह वसीम जूनियर को T20 सीरीज में आराम कराया गया है, वनडे सीरीज में रखा गया है, अगर नसीम शाह को भी T20 स्क्वाड में नहीं रखते तो बुरा नहीं था। और अब्बास आफरीदी को जिस तरह रज़ाक बात कर रहे थे कि पहले 3 मैच जीतने के बाद कुछ नए लड़कों को चांस देना चाहिए, मैं तो समझता था कि इस T20 सीरीज में आपको नए लड़कों को ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा हम कह रहे थे, यही T20 सीरीज, इसमें एक्चुअली आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट यू एब्सोल्युटली राइट या हम लोग जो आप बातें कर रहे थे वो हमने सेकंड चंक के लिए जरूर रखी हुई थी कि व्हाट चेंजेस कैन वी मेड एंड व्हाट फ्लॉज। बट एनीवे द गुड थिंग अबाउट हारिस राउफ थे कल मैन ऑफ द मैच विद 4 विकेट्स इन फ्रंट ऑफ हिज होम क्राउड। सारी विकेट्स अच्छी हैं। रज़ाक, अब जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे, अब यू नो आज के जब दूसरा T20 मैच खेला जाएगा तो जैसे याया ने बोला, एंड आई ऑल्सो हैड द सेम क्वेश्चन कि इमाद जो आपने फॉर्म देखी है उनकी आजकल, उनको शादाब और इफ्तिखार के बाद क्यों भेजा गया? आई थिंक दैट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। जी देखिए, ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। ओवरऑल देखा जाए, जिस तरह बाबर ने भी मेंशन किया कि हम ऑलराउंडर पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा बैटिंग लाइनअप में नहीं होना चाहिए। आपको जो बेंच पे प्लेयर है उनको यूटिलाइज करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। तो ये कंडीशन पाकिस्तान को फेवर करती हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ही सूटेबल है। जैसे पिछली आपने देख ली, उसके बाद पाकिस्तान टॉस भी जीत लिया और वही एक माइंडसेट है जैसे PSL में जो लाहौर में टॉस जीता है, पहले बैटिंग कर रहा है। तो सारी फेवर पाकिस्तान की पास ही जा रही है और ये कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा है आपके पास। बैटिंग लाइन देखें आप, 8 नंबर तक 9 नंबर तक आप बैटिंग लाइन है, हमाद को बॉलिंग का मौका नहीं मिल सका।
अब फहीम को भी बॉलिंग का मौका नहीं मिल सका, ये दोनों तो फिर एज ए बैट्समैन ही मैं समझता हूँ खेल रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और एक जीत के बाद मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें जो है ना बदल जाती हैं काफी। पर ये कि न्यूजीलैंड की टीम है, इसमें बैटिंग में इनमें डेप्थ नजर आ रही है, इनको थोड़ा सा बॉलिंग में थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमने बॉलिंग करनी, कहाँ पे हमने रन्स रोकने, वो थोड़ा सा इनका वीक लग रहा है। और बिल्कुल मगर क्योंकि उनके पास पाकिस्तान टीम के फॉर्मर हेड कोच है, तो शायद वो जो अब असिस्टेंट कोच बन के आ गए, तो मे बी वो अपनी गुर सिखाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, दे माइट बाउंस। आज सेकंड T20 मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द प्लेइंग 11, विल दे बी एनी चेंजेस और नॉट, क्या पाकिस्तान मूड में है टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, क्या इफ्तिखार की जगह आज हारिस आ सकते हैं? These are just questions हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, बट बिफोर दैट देयर वाज अ मास्टर ब्लास्टर yesterday, साइम अयूब जिनके साथ थे फ़खर जमान, who looked so good with him, 47 रन्स उन्होंने बैक किए, और उन्हें क्या बोला आफ्टर द मैच अबाउट साइम अयूब एंड हिज ओन बैटिंग, लेट्स फाइंड आउट। Fakhar Zaman, very proud of Saim Ayub. And Siku, now do you see any changes in second T20 or is it too early? Pakistan का थोड़ा एक ट्रेंड चलता है कि going with the winning combo. या तो 2-3 चीजें सब लोगों ने बोली, उसमें से मैं पॉइंटर मैंने लिखे हुए थे। सबसे अभी भट्टी साहब ने कहा कि अफगानिस्तान सीरीज में नए बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए था, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही खिलाया गया था, उनको हैंडल सही नहीं किया गया कि कप्तान को पता ही नहीं था कि पिच क्या खेल देगी, वो परेशान था कि पिच क्या होगी, बैटिंग कर ली, तो मेरे ख्याल से उन बच्चों को वहाँ पे हैंडल सही नहीं किया गया, अदरवाइज वो सीरीज में हम जीत सकते थे। अब शादाब की बैटिंग की बात करेंगे। शादाब जो है, उनको मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि उन्हें गलत फहमी है कि जी वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, वो इतने अच्छे बैट्समैन नहीं, नीचे आके 2-4 ओवर जब रह जाते हैं, जिस तरह कल हारिस ने खेला, इसी तरह आके वो खेले तो वो ज्यादा बेहतर है। और जो सबसे ज्यादा रन जिस लड़के ने 400 रन किए PSL के अंदर, इमाद, उसको आपने नीचे कर दिया। आपका जो बैट्समैन है उसको आपने जो है इफ्तिखार को नीचे खिलाया। मेरे ख्याल से इन दोनों लड़कों को थोड़ा ऊपर लेके आना चाहिए था। और जहां तक चेंजेस की अच्छी चीज जो एक की है कल बाबर ने, वो ये कि बॉलिंग सबसे कराई। कल उसने 7 लड़कों से बॉलिंग कराई, विच इज अ गुड थिंग। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके पास इफ्तिखार है तो उससे एक आधा ओवर अगर मौका मिलता है आप करा दें। ऊपर वाले जो मेन बॉलर होता है शाहीन, उसके ऊपर से प्रेशर हट जाता है, उसको जरूरी नहीं है वो 4 ही ओवर कराए। कई दफा अननेसेसरी बॉलिंग कराने से इंजरीज हो जाती हैं, तो वो आप उनको बचा सकते हैं। तो ये कल एक अच्छी चीज की। अब जो चेंजेस की आप बात कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से एहसानुल्लाह को मैं देखना चाह रहा हूँ। आप किसी सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट देके एहसानुल्लाह को दें, बाद में उसको दोबारा अंदर ले आए, दूसरे सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट दे दें, एक में शाहीन को रेस्ट दे दें, दोबारा शाहीन को बुला लें, फिर हारिस को रेस्ट दे दें, शाहीन दोबारा आ जाएगा। इस तरह करके हर लड़के को, इसलिए कि इन लड़कों पे बहुत प्रेशर है, ये खेलते रहे और खेलते रहेंगे, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो ये एक थोड़ी सी चेंजेस वो कर लें पाकिस्तान टीम, तो इसलिए कि मैं एहसानुल्लाह को देखना चाह रहा हूँ। ठीक है भट्टी साहब, कंडीशन सेम होंगी, पिच के बारे में भी फ़खर बात कर रहे थे। देखिए ओपनर्स तो हमें पता है कि वो जो बाबर ने बोला है कि वही पुराना नहीं, मतलब जो चलता आ रहा है, बाबर एंड रिजवान विल बी ओपनिंग। ये तो आई थिंक हमें लग रहा है कि ये बात तो सेट हो गई। तो क्या हम लोग जस्ट इन केस कल सीनियर को हम बेस्ट, जैसे सिक्कू बात करें, इफ्तिखार को भी हम लोग बोल दें कि आज आप रेस्ट करें, उनकी जगह हारिस आ जाए, और बॉलिंग में भी एक ऑप्शन देख लें, या अभी आपको लगता है कि आज का मैच भी हो जाए तो फिर उसके बाद हम कुछ चेंजेस देखेंगे? फातिमा, ये लंबी सीरीज है, इसमें अभी 4 T20 बाकी हैं, 5 वनडे मैच बाकी हैं, मौसम भी थोड़ा गर्म हो गया है, लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि आज कोई बहुत लंबी चौड़ी चेंज होगी। हाँ, पाकिस्तान अगर दूसरा मैच अल्लाह करे कि आज भी जीत जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि रोटेशन पॉलिसी में अब ये एहसानुल्लाह की बार बार बात हो रही है, तो एहसानुल्लाह को इसीलिए अभी आराम दिया जा रहा है कि एहसानुल्लाह को टीम मैनेजमेंट वनडे मैचेस खिलाना चाहती है, क्योंकि वो नॉन स्टॉप PSL में भी खेलते रहे, उसके बाद अफगानिस्तान की सीरीज में भी तीनों मैच खेले, तो मेरे ख्याल में लड़कों को ट्राई आउट करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ग्रांट ब्रैडबर्न कल हमने देखा कि एज ए हेड कोच बेंच में बैठे हुए थे, अब लोग बार बार बाबर का नाम ले रहे हैं। बाबर तो पहली बार कप्तान नहीं बने, बाबर पहले भी कप्तान थे, लेकिन इस सोच में हमें कोचेस की सोच नुमाया नजर आती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इफ्तिखार से बॉलिंग भी कराई जा रही है, थोड़ी हमें बैटिंग ऑर्डर में भी हमने देखा है कि शफलिंग हो रही है, साइम अयूब को चौथे नंबर पर ले आए। तो ये कोचेस का जो माइंडसेट है वो हमें इस टीम में नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर हम अल्लाह करे कि आज दूसरा मैच जीत जाए, तो उसके बाद
ठीक है। तीसरे मैच में हमें नजर आएंगे कुछ नए चेहरे, हाँ। लेकिन आज मेरा ख्याल में चीजें नजर नहीं आ रही। हाँ, हमें इतना टू सून वैसे भी नहीं करना चाहिए। आई थिंक अगर पाकिस्तान अपनी पेस पे जाना चाहती है, एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट एंड द कैप्टन नोज बेस्ट, बट आलिया थिंग्स कैन चेंज। आई नो द कंडीशंस आर सच, बट न्यूजीलैंड ने अगर टॉस जीते एंड दे पाकिस्तान को चेस करने पे डाल दिया, सो वेयर डू यू थिंक हम थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट आ सकता है व्हेन वी आर चेजिंग डाउन प्रॉब्ली 180 और 190? जी बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिस पे तारीफ करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि पिच बहुत जबरदस्त सपोर्टिंग पिच है। ठीक है ना, अभी आपने फखर से भी सुन लिया कि मुश्किल हो रही थी स्टार्ट में, लेकिन सेटल होने के बाद आपको यानी कि वो बिल्कुल फटा पिच नहीं है, उसके अंदर आपको बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही है। तीसरी बात, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये करना चाह रही थी, भट्टी साहब अभी जैसे ब्रैडबर्न की तारीफ कर रहे हैं, तो बाबर आजम ने तो 40 मैचेस पहले जीते हुए हैं और अब वो उनका इस वक्त धोनी का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर कर दिया 41 मैच जीत के, और एक मैच अगर वो और जीतेंगे तो वो इयन मॉर्गन का और असगर अफगान के 42 जो जीत है फतूहात एज कैप्टन T20 में, उसका रिकॉर्ड बना लेंगे। तो ये एक दिन में तो वाकई कोई कोच भी आके कुछ नहीं करता और कप्तान भी नहीं करता, ये सब मिलजुल के ही होते हैं और पॉजिटिव को हाईलाइट वाकई करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मगर यही इशू होगा फातिमा कि जब हमें 180 या 170 चेज करना पड़ेगा तो फिर हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी, ये देखने वाली होगी। क्योंकि अगेन वही बात कि रिजवान और बाबर जो हैं ये कम से कम जो स्टैट्स बताते हैं, ये 40 बॉल्स अगर खेलते हैं तब पाकिस्तान जो है वो विनिंग उस पर चला जाता था, यानी कि ये प्रीवियस कल के मैच से पहले की बात है। तो अब ये देखना है कि चूंकि हमारे पास फखर और ये जो बच्चा है अयूब, साइम अयूब, ये आ गए हैं और ये यहाँ पे उसको कवर कर रहे हैं उसको, और बाकी नीचे जो प्लेयर्स हैं वो तो अनलकी थे कि जैसे कल पहली बॉल पे इफ्तिखार भी आउट हो गए, लेकिन ये चेज करते हुए जो प्रेशर होता है उसको हमने कैसे हैंडल करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। और न्यूजीलैंड जो है मेरा ख्याल है वो कल में चैपमैन बहुत अच्छा खेल रहे थे, बाय द वे जिस तरह उन्होंने शादाब को टेक ऑन किया, और उसके बाद जमान ने बहुत अच्छी एफर्ट थी जो उन्होंने कैच लिया था शादाब की गेंद पे, उनको आउट किया। मैट हेनरी को हम इजी नहीं ले सकते, कल उन्होंने हैट्रिक भी की। ये एक अच्छी टीम है, ये एक आध मैच बाद खड़ी हो जाएगी, ये जहन में रखिएगा, ये हमें देंगे, ये आसानी से एकदम प्लेट पर रख के हमें मैचेस नहीं देंगे, ये टफ होगा। नहीं, of course they will, and we've been saying that throughout the match, that throughout the show, not the match, कि Kiwis are a team to reckon, force to reckon with, तो वो आएंगे, बाउंस बैक जरूर करेंगे। एंड या what would you like to see today? I mean ठीक है, अगर हम लोग चेंजेस नहीं करते, अब मे बी अ लिटिल शफलिंग here and there, मतलब जैसे माँ थोड़ा ऊपर आके खेले, जो आप उनकी फॉर्म देखी हमने, इज गुड, तो ये सब कुछ हमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखनी चाहिए, बेशक प्लेइंग 11 वही रहे। नहीं, बाद में एक मैच के बाद तो कोई तब्दीली होगी नहीं। मुझे भी आज सेम 11 के साथ ही पाकिस्तान मैदान में उतरेगा। न्यूजीलैंड मुझे लगता है कि एक दो चेंज जरूर करेगा। जहां तक बैटिंग करने की बात है तो यही मैं आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि आप सिचुएशन के हिसाब से एक तो टीम बनाते हैं और दूसरा ये कि जो फॉर्म में होता है आप उसको यूटिलाइज करते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में टॉप स्कोरर रहे थे इमाद वसीम। हैरानकुन बात थी कि कल आप जो है उनको नीचे लेकर आए बल्लेबाजी करने के लिए। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में आप उनको एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिला रहे थे और यहाँ पर आपने उनको जो है एक ऑलराउंडर किया। तो ये बात बिल्कुल अब्दुल रज़ाक की ठीक है कि आप टू मच ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में जिस तरह आपने नए खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया, भरोसा किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी बैटिंग के ऊपर बहुत बड़े बड़े अब भी सवालात मौजूद हैं। क्योंकि बात दरअसल ये है कि अगर आप बाबर और रिजवान के साथ जाना चाहते हैं, बाबर और रिजवान के साथ खेलना चाहते हैं, तो आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो इतना महफूज हाथों में है नहीं। आपको हर दिन साइम अयूब गश्त करके नहीं देंगे, हर रोज आपको फखर जमान जो है वो संभाला नहीं देंगे, 43 गेंदों पर 79 रन नहीं करेंगे। इफ्तिखार अहमद अनलकी रहे हैं, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, एशिया कप में एक दो बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन इस टीम के साथ सबसे बड़ा मसला है जो परफॉर्म करता है आप उसको नीचे कर देते हैं, जो विकेट लेता है आप उसको ओवर नहीं देते। तो अब देखना यह है कि जो नई मैनेजमेंट आई है वो इस चीज को कैसे लेकर चलती है। आप एक मैच के बाद नहीं फैसला कर सकते कि टेक ओवर जो है मैनेजमेंट ने कर लिया है, बाबर आजम पीछे चले गए। लेकिन अभी मैं ट्विटर पे ट्वीट देख रहा था, किसी ने बहुत अच्छा लिखा
उन्होंने कहा जो 100 मैच खेला हुआ था वो ऐसा लग रहा था कि पहला मैच खेल रहा है, और जो 4 मैच खेला हुआ था वो ऐसा लग रहा था कि 100 मैच खेला हुआ है। तो मेरा ख्याल आप मेरी बात समझ गया। पाकिस्तान की बॉलिंग एंड न्यूजीलैंड की इनएक्सपीरियंस जो है वो उसका ब्लेंडेड वन साइडेड मैच ही था। मगर आज आप क्या अप्रोच देखना चाह रहे हैं? अभी तो हम राइट फुट पे है, रज़ाक आपसे बात करें, बट व्हाट डिफरेंट अप्रोच कैन यू वांट टू सी टुडे? देखिए बाद में काफ़ी चीज़ें डिस्कशन हो रही है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो भी डिसीजन पावर हो रही है ना वो बाबर के हाथ में है। अच्छी बात भी है, और कप्तान के पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जिनको चाहे खिला सके, जिनको ना चाहे ना खिलाए। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन था, टीम के लिए भी होता है, ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओवरऑल देखी जाए जो 11 की टीम खेल रही है, मैं नहीं समझता कि किसी कोच की या कोई कंसल्टेंट की इसमें कोई इनपुट होगी। ये सारा का सारा डिसीजन जो है ना बाबर का है। और देखें ना कितनी बैटिंग लाइनअप जो नज़र आ रही है आपकी टीम में। अगर हमारे जब ओपनर जब ये खेलेंगे, जब बाबर 70 करेगा या रिजवान 50 करेगा, तो डेफिनेटली ये 12-13 ओवर ये खेलेंगे। तो बाकी जब 7 ओवर बचे हैं तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम बहुत कम होगा हमारे जो नीचे बैट्समैन है, जैसे फ़खर है, साइम यूब है, माद वसीम है, शदाब है। तो ये सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। जब आप ओपनर उठते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी आप खुल जाती है। तो क्रिकेट जो ऐसी है, इसमें हर मैच एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट होता है। न्यूजीलैंड भी पहले बैटिंग कर सकती है, वो भी टॉस जीत सकती है। तो जैसे आज ने अच्छी बात की कि चेजिंग में भी पता चलेगा, जब न्यूजीलैंड अगर 160, 70 या 180 करती है तो पाकिस्तान कैसे खेलता है। तो भी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। इस सीरीज को लेके हम अपनी राय को चेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान को काफ़ी चीज़ों में अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, वी विश देम ऑल द बेस्ट एंड वील सी यू टुमारो होपफुली विद अनदर विन। आज वापस एक बार फिर आपको बता दें 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सब एक्शन शुरू हो जाएगा लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सेकंड T20 मैच है। एनालिस्ट आप सबका बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हम आपको मिलेंगे कल और आप लोगों को भी कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।